आज का प्रवचन है भक्तों गुरु की महिमा का महत्व। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीत न जाई, सपने हो सुख मन सुख सिद्धि ताही। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज गुरु की महिमा का जिस तरीके से संसार में महत्व है, गुरु की महिमा के महत्व को लोग नहीं जान पाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का चरणों में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज इस टॉपिक में मैं कहना चाहता हूँ भक्तों से। एक बार भगवान कृष्ण मथुरा में अपने महल में विराजमान थे। नारद जी वहाँ पर आए, नारायण 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 करते हुए बैठे, और जब जाने लगे तो भगवान ने वहाँ पे 4 बाल्टी पानी से धुलाई करवा दिया। उसके बाद फिर जब दोबारा नारद जी आए तो दोबारा भी धुलाई करा दिया भगवान ने 4 बाल्टी पानी डालकर। और इस तरीके से नारद जी की एक दिन दृष्टि पड़ गई कि भगवान, मैं जहाँ जहाँ बैठता हूँ भगवान वहाँ पानी से धुलाई करवा देते हैं, बात क्या है। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु मुझ में कोई गलती है क्या, मुझ में कोई दोष है क्या, मैं जहाँ जहाँ बैठता हूँ वहाँ आप बाल्टी से पानी से धुलवा देते हैं। तब भगवान ने कहा, हाँ नारद, अभी आप निगुड़ा हैं। निगुड़ा का मतलब है जो भगवान का भजन नहीं जानता है, जो दुर्हाई अक्षर का भजन भगवान का नहीं जानता है, उसको निगुड़ा कहा जाता है। निगुड़ा का मतलब जो सद्गुरु के सानिध्य में, जो सद्गुरु के ज्ञान के बिना जो सद्गुरु के भजन करते हैं, उनको निगुड़ा कहा जाता है। इसलिए बिना सद्गुरु के भजन पार नहीं हो सकता है। कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के समान ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के भक्ति पार पाना असंभव है। इसलिए गुरु का महत्व संसार में बहुत बड़ा है। तब नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद की बात सुनकर भगवान ने कहा कि नारद जी, सीधी भक्ति तो मैं स्वयं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि कल सुबह गंगा की तलहटी के किनारे आप चले जाना। भोर में 4 बजे जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को आप गुरु बना लेना, जो है वही आपका गुरु होंगे। नारद जी सुबह भोर में 4 बजे नहा धो के माला फूल लेकर के गंगा के किनारे निकल पड़े, और उधर से एक मछुआरा केवट काख में जाल दबाए और 4 मछली सिंही सौरी लिए चला रहा था, जाल में लटकाए। नारद जी की दृष्टि पड़ी तो नारद जी ने सोचा कि अरे ये तो मछुआरा है, ये तो केवट है, कहाँ से आज इससे भेंट हो गई। जो है भगवान ने कहा था कि पहला व्यक्ति जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना।
लेकिन इस मछुआरे से भेंट हो गई। उन्होंने मछुआरे के गले में माला नहीं पहनाया और उसके बाद दिन भर इंतज़ार करते रहे और किसी व्यक्ति से भेंट नहीं हुई। जब नारद जी शाम को घर लौटे और सुबह भगवान के पास गए, मथुरा महल में भगवान बैठे थे। नारद जी मुँह लटकाए हुए बैठ गए। तब भगवान ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज बड़ा उदासी है, कोई मिला नहीं क्या? नारद जी ने कहा कि प्रभु मिला तो था, लेकिन वो केवट था। वो 4 मछली काख में दबाए हुए चला आ रहा था और इसलिए मैंने उसको माला नहीं पहनाया। भगवान ने कहा, नारद जी आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, वही आपके गुरु थे, लेकिन चूँकि आपको एक चांस और दिया जा सकता है, इसलिए कि अगर यदि दोबारा आप गलती करेंगे तो ये आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तब दूसरे दिन नारद जी फिर तैयार हुए और भगवान ने कहा कि उसी तरीके से भोर में निकल जाना, जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसी को माला पहना के अपना गुरु मान लेना। नारद जी निकल पड़े और वही केवट के रूप में भगवान जो है चले आ रहे थे, काख में जाल दाबे मछली लिए। और जब नारद की दृष्टि पड़ी तो नारद जी ने झट से माला पहना दिया, बल्कि वो मछुआरे जो थे वो बिगड़ खड़े हुए, कहें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मछुआरा हूँ, जो है केवट हूँ, नाव खेने वाला जो है। तब नारद जी ने कहा, प्रभु अब दुराव न करें, आप ही हमारे गुरु हैं। और उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, उनको अपना गुरु माना। तब भगवान गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस तरीके से नारद जी को जब गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तब नारद जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया कि अब जो है आपकी भक्ति जो है पूर्ण हो रही है। इस तरीके से मैं भगवान के चरणों में सबको कहूँगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए गुरु का ज्ञान पाना अति महत्व है। गुरु के महत्व को लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सबको गुरु बना के, और गुरु ऐसा ना हो कि जो रोड छाप हैं उन्हीं को गुरु बना ले। लोग चलते हैं कहते हैं का हो गुरु, का हाल है, इस तरीके से तमाम गुरु घूमते रहते हैं जो है पूजा पद्धति आध्यात्मिक के क्षेत्र में, लेकिन जो भगवान का भजन नहीं जानता है जो है, और तमाम ऐसे लोगों को लोग गुरु बना लेते हैं जो रास्ता जिनको मतलब नहीं दिखाया जा सकता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो साधक को रास्ते पर चला करके दिखाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। इसी तरीके से मैं परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ जो है। और गुरु का महत्व संसार में बहुत बड़ा है। गुरु के बिना कोई बेड़ा पार नहीं, भवसागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए तमाम लोग बिना गुरु के भगवान का भजन करते रहते हैं, कहते हैं हम भगवान को ही गुरु मान लिए हैं, लेकिन वो गलत है। भगवान कहते हैं कि जो है जो डायरेक्ट हमको गुरु मान लेते हैं उनको 10,000 वर्ष कठोर घोर नरक में जाना पड़ता है, उसके बाद उनको गुरु की प्राप्ति होती है। भगवान ही जब उनके अंदर वो होता है, संस्कार अच्छा होता है, तो भगवान ही गुरु ढूंढ के दे देते हैं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आज का हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त हुआ है। आप लोग हमारा वीडियो इसी तरीके से देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जो है। और आगे भी मैं आप लोगों को भगवान के विषय में बताता रहूँगा जो है अध्यात्म के क्षेत्र में। जय गुरुदेव। ओम श्री